देखिए सबसे पहला तो आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि मेरे बैंक खाते में 47,641 रुपये, ठीक है, लोन के रूप में ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है और पैसे नहीं होने के कारण हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप आधार कार्ड की मदद से घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। और यहां पर जो आपको लोन मिलेगा ये आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से मिलेगा, यानी कि एक ऐसी एनबीएफसी जो कि आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्रोवाइड कराती है। अब लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्रांच एप्लीकेशन आएगी। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इस एप्लीकेशन को आप इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट इन इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। साथ में आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया जाता है यहाँ पर आपको आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड किया जाता है। सो उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आएगा एंटर योर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर है ऐड योर ईमेल आईडी। हमें यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी बतानी पड़ती है, जिसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला है कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई जीमेल आईडी है, यहाँ पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है एंटर ईमेल मैनुअली। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है सेट योर 4 डिजिट ब्रांच पिन। यहाँ पर आपको एक पिन क्रिएट करना होता है। कोई भी एक पिन यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, जैसे क्या 3, 4, 6, 7, ठीक है। इस तरीके से सेम पिन आपको जो है यहाँ पर क्रिएट करना है। जो पिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पर है। आप अपने द्वारा कोई भी पिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर। तो यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स सिलेक्ट होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। सो अगर आप ही का पैन कार्ड है तो यहां पर आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका पैन कार्ड ये गलत है तो यहां पर आप एडिट पैन नंबर पर क्लिक करके अपना पैन नंबर मैनुअल भी डाल सकते हैं। सो उसके बाद मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी यहां पर डालूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे सामने आता है यहां पर सेल्फी का ऑप्शन। स्टार्ट कैमरे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करूंगा। सेल्फी कैप्चर होने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा कंफर्म डिटेल। इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर फुल नेम एज पैन कार्ड। हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा फुल नेम है यहां पर अपना फुल नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यहां पर आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है शेयर योर इनकम डिटेल। सो ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अनएम्प्लॉय हैं या अदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ स्लैब ओपन होते हैं। जैसे क्या आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपए से कम है या 10,000 से लेकर 20,000 रुपए है या 20,000 से ज्यादा है, तो भाई आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है ऑटो वेरीफाई बैंक अकाउंट टू गेट लोन, यानी कि अब यहां पर आपको अपने बैंक को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है यूपीआई, यानी कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई आईडी से अपने बैंक को वेरीफाई कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है ऐड बैंक डिटेल मैनुअल, यहां पर आप डिटेल मैनुअल पर क्लिक करके अपने बैंक का नाम और अकाउंट नंबर यहां पर ऐड कर सकते हैं। सो यहां पर मैं ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक नेम। सो यहां पर आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक
क्लिक करने के बाद भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन बैंक की लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद कन्फर्म अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है क्रिएट द बेस्ट लोन ऑफर फॉर यू। अब हमें यहाँ पर कुछ सेकंडों का वेट करना होता है और हमारा जो भी बेस्ट लोन का ऑफर है वो निकलकर हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक का ऑफर है वो हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हमें 1500, 2500, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,500, 15,000 और मैक्सिमम 72,500 रुपये तक का पर्सनल लोन यहाँ पर मिल रहा है। और ये लोन सिर्फ और सिर्फ हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर मिल रहा है। इस लोन को लेने के लिए हमने कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया है। तो अब आपको जितने लोन की जरूरत है और आपको जितने रुपए का भी लोन मिल रहा है, आप उस अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरे 50,000 के लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पर 50,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हम यहाँ पर पूरे 50,000 का लोन लेने वाले हैं। उसके बाद सिलेक्ट लोन टर्म पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ टेन्योर आ चुके हैं, यानी कि इस लोन को हम कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए लोन मिल रहा है। तो आपको जितने समय के लिए लोन लेना है अपने टेन्योर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इस लोन को 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए लेने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने लोन का जो ऑफर है उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर हम 50,000 का लोन ले रहे हैं 180 दिन के लिए। इस लोन पर जो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी पड़ेगा वो 2,359 रुपये पड़ेगा और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 47,641 रुपये। और इस पूरे लोन पर जो ब्याज पड़ेगा वो 7,510 रुपये पड़ेगा। और देखो टोटल जो लोन है वो 57,510 रुपये का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि 57,510 रुपये हमें टोटल रीपेमेंट करनी पड़ेगी इस लोन को लेने के लिए। तो लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर लोन के एग्रीमेंट को एक बार एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन, यानी कि लोन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है और ये जो पैसे हैं कुछ ही समय के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से मैसेज 47,641 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 मिनट का ही समय लगा है और ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो टोटल ड्यू है वो आपको देखने को मिलेगी, नीचे कितने रुपए की ईएमआई जाएगी वो देखने को मिलेगी और महीने की किस तारीख में आपकी ईएमआई पड़ेगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब लोन आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 2 ऑप्शन, ठीक है। या तो आप रिडीम इनवाइट कोड पर क्लिक करेंगे या यहां पर एंटर इनवाइट कोड पर क्लिक करेंगे। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरा ये इनवाइट कोड है और अगर आप इस इनवाइट कोड को डाल देते हैं तो ऐसे में जब आपका लोन आपके बैंक में ट्रांसफर होता है और उसके बाद जब आप उसकी फुल्ली रीपेमेंट कर देते हैं तो ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से 300 रुपये तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो इस कोड को आपको यहां पर डालना है और उसके बाद दोस्तों अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कोड पर क्लिक करते ही आपको देखने को मिल जाता है भाई 300 रुपये आपको जो है यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जिस बैंक खाते में आपने इस लोन को लिया है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ब्रांच एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने का बिना इनकम प्रूफ के और बिना किसी सिविल स्कोर के। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।